तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में पाई नेटवर्क से रिलेटेड। यहाँ पर मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं दोबारा से नए यूजरों का भी, और जो लोगों का केवाईसी नहीं हो पाया है वो लोग भी मेरे को लगातार जो है कमेंट में पूछ रहे हैं कि भाई अब दोबारा केवाईसी कब होगा, क्योंकि केवाईसी तो जो है अब यहाँ पर बंद हो चुकी है और यहाँ पर लोगों की केवाईसी अब हो ही नहीं रही है। और केवाईसी की इंपॉर्टेंस ये है कि बिना केवाईसी के आप ना माइग्रेशन करवा सकते हो, ना पाई नेटवर्क के ऐप का इस्तेमाल कर सकते हो और ना पाई माइन कर सकते हो। तो ये जो है बहुत ही जटिल प्रक्रिया हो जाती है और आपको इस वीडियो में इसी सब चीज के बारे में डिटेल से समझाने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाओ, क्योंकि आप लोगों को मैं डेली लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के थ्रू समझाता रहता हूं और बताता रहता हूं कि पाई नेटवर्क में एग्जैक्टली में क्या अपडेट चल रहा है। तो दोस्तों देखो, कहीं ना कहीं केवाईसी कंप्लीट करने वाले लोग आज बहुत खुश होंगे। उस टाइम पे लोगों को पाई नेटवर्क के केवाईसी की वैल्यू पता नहीं लग रही थी, लेकिन अब मैं देख सकता हूं कि लोग जो है केवाईसी ना करवा के कितना पछता रहे हैं। यहाँ पर पाई नेटवर्क की एक पाई की कीमत जो है आराम से $1.5 से $2 है। मतलब कि यहाँ पर 150 से 200 रुपए के बीच में एक पाई के यहाँ पर कॉइन की कीमत है, और घट बढ़ रही है वो बात अलग है। अगर आप अभी चेक करोगे तो अलग होगी, लेकिन मैं एक अंदाजा बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो लोगों ने पहले से इसको ज्वाइन कर लिया, अपनी केवाईसी वगैरह कंप्लीट कर ली, इसको माइग्रेट करवा लिया, वो आज एक वैल्यू को होल्ड करके बैठे हैं अपने वॉलेट्स में, और उनको जो है वर्थ इसका पता है कि कितना है। बहुत सारे लोग जो है अपने वॉलेट्स में 10-10 हजार पाई जो है होल्ड करके बैठे हैं, मतलब लाखों के करोड़ों के पाई होल्ड करके बैठे हैं। मेरी कम्युनिटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप खुद देखना कि कमेंट में आप बता देना मेरे को, और जो लोग नहीं इसको कर पाए हैं वो लोग आपके कमेंट्स को देखेंगे कि आप लोगों ने कितने ज़्यादा जो है यहाँ पर पाई कॉइंस कलेक्ट करके इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया। लेकिन केवाईसी करवाना कोई इतना आसान काम नहीं था। मेरा भी कंप्लीट है, ऐसी बात नहीं है कि भैया मेरा कंप्लीट नहीं है, लेकिन केवाईसी करवाना मतलब जंग लड़ने वाली एक बात लगती थी पाई नेटवर्क के ऊपर। और आप जितने भी लोग मेरे से जुड़े हो, आप लोगों को मैंने रोज यहाँ पर गाइड के थ्रू बताया कि कैसे कैसे क्या होता है। पहली प्रॉब्लम तो यहाँ पर ये आती थी कि भाई बहुत सारे लोगों को स्लॉट्स ही नहीं मिलता था। एक बंदे का मेरे पास कमेंट आया था कि भाई मैं 1 साल से पाई माइन कर रहा हूं, अभी तक मेरा नंबर ही नहीं है। तो मैंने उसको सीधा यही बताया कि भाई तूने मेरे को अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया था। अगर तू सब्सक्राइब कर लेता तो ये क्वेश्चन कभी जिंदगी में नहीं पूछता। मैं लगातार आपको बता रहा था कि देखो, पाई नेटवर्क का एल्गोरिथम कुछ इस प्रकार से सेट है या सेट था कि ये देखता था कि सबसे ज्यादा एक्टिव यूजर्स कौन है। अगर आप एक्टिव नहीं हो, पाई ऐप को लगातार नहीं खोल रहे हो, तो ये आपको उस श्रेणी से हटा देता था और यहाँ पर आपका नंबर ही नहीं आता था। तो इस वजह से मैंने ये खुद एक्सपेरिमेंट करके देखा। मैंने लगातार 6 दिन 7 दिन जो है पाई ऐप खोला और पाई का केवाईसी वाले ब्राउजर पर विजिट करने का कोशिश करते रहा। दिन में 2-2 3-3 दिन 6-7 दिन मैंने ऐसा करा और मेरा नंबर आ गया। इससे पहले मैं भी थका हुआ था कि भाई 2-3 महीने हो गए मैं रोज चेक कर रहा हूँ, मेरा स्लॉट ही नहीं आ रहा, मेरे को जो है बुला ही नहीं दे केवाईसी करने के लिए। ठीक है, अब ये चीज़ तो दिक्कत सॉल्व करवा दी थी। फिर यहाँ पर बहुत सारे लोगों की दिक्कत थी कि डाटा मिसमैच हो जा रहा था, ये मिसमैच हो जा रहा था, केवाईसी टेनेटिव में चले जा रहा था। तो मैंने क्लियरली बोला था कि भाई आप लोग एक नहीं 5-5 बार चेक करके अपनी डिटेल्स डालो, और मैंने भी ऐसे ही करके डाला था। सब चीज़ चेक करने के बाद मैंने जो है यहाँ पर डिटेल डाला। आधार कार्ड जो मैंने लगाया था उसकी भी कॉपी जो है मैंने 3-4 बार यहाँ पर बदल बदल के फोटो खींच के, जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला कि हाँ भाई ये परफेक्ट है और इसको ये अप्रूव कर देंगे, मैंने सब चीज़ करके डाला। फिर उसके बाद जो है लाइवनेस टेस्ट भी हुआ। आपका जो है लाइव कैमरा खोल के और आपका फोटो वगैरह लेकर रिकॉर्ड करके आपका यहाँ पर उस हिसाब से भी टेस्ट दिया गया, और मैंने भी ये टेस्ट दिया, सब चीज़ परफेक्ट दिया। लेकिन यहाँ पर एक और इशू आ रहा था। तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि इसको करने का मतलब ये है कि आप एक तरीके से जंग जीत गए हो। तो फिर भैया मेरा जो है केवाईसी टेनेटिव में चला गया। अब टेनेटिव में मेरा केवाईसी 1 महीने रहा, लेकिन मैं इस चीज़ को लेकर निश्चिंत था कि यहाँ पर टेनेटिव में है तो ये पास हो ही जाएगा। और देखो, टेनेटिव के बाद भी इस बीच मेरे को 3-4 बार लाइवनेस टेस्ट दोबारा से देने को बोला, वो भी मैंने दिया। तो मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टास्क था, और फाइनली बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को जो है कंप्लीट भी कर लिया। आपने कंप्लीट कर लिया होगा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। अब बहुत सारे लोग जो है 31 का डेडलाइन मिस कर गए, फरवरी का ये जो है डेडलाइन मिस कर गए,
फिर अब ये मार्च का डेडलाइन मिस कर गए, दिसंबर का भी मिस कर गए, तो यहाँ पर लगातार जो है डेडलाइन मिस करते गए। और अब जो है ये आखिरी डेडलाइन थी, मैंने भी आप लोगों को बताया था। इसके बाद से पाई नेटवर्क का जो है ये प्रॉपर सिस्टम क्लोज कर दिया गया है कि अब आपको केवाईसी के लिए ये बुलाएंगे ही नहीं। और यहाँ पर एक और बड़ी चीज हुई है कि बहुत सारे लोगों के कॉइन्स फोरफिटेड हो गए। मतलब अगर अभी से लेके 14 मार्च से लेके 6 महीने पहले तक मैंने जितने कॉइन्स माइन किए हैं वह बचे रहेंगे, उससे पहले के जो माइन कॉइन्स है वो सब फोरफिटेड हो जाएंगे। और फोरफिट होने का नतीजा ये रहा कि पाई की सप्लाई भी गिर गई। मोर सप्लाई और मोर स्कैर्सिटी, कुछ लोगों का घाटा हुआ तो कुछ लोगों का यहाँ पर जो है फायदा ही हुआ, क्योंकि अगर सप्लाई कम रहेगी तो डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर अभी के लिए हमें वेट करना पड़ेगा पाई की तरफ से अनाउंसमेंट का कि दोबारा से यह केवाईसी का सीन कब खोलेंगे। अब काफी लोग जो है निराशा में जी रहे हो, तो मैं पहले ही बता दूं कि देखो एक एग्जांपल से समझ लो। अगर पाई नेटवर्क यूजर्स जोड़ रहा है तो क्या पाई नेटवर्क एक लिमिट तक की बंदों को लेगा? नहीं, पाई नेटवर्क को 2 करोड़ नहीं, पाई नेटवर्क को 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ यूजर्स चाहिए। तो यहाँ पर 2 करोड़ लोगों का केवाईसी, 2-2.5 करोड़ लोगों का केवाईसी करके ये बंद कर देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जल्दी ही ये दोबारा से केवाईसी का प्रोसेस ऑन करने वाले हैं, क्योंकि जितने ज्यादा लोग बढ़ेंगे उतना ही पाई नेटवर्क का इकोसिस्टम फलेगा फूलेगा, और इकोसिस्टम फलेगा फूलेगा तो यहाँ पर इसके प्राइजेस इंक्रीज होंगे, और जो इसके इन्वेस्टर्स है, जो इसके कोर टीम से जुड़े हुए हैं, वह भी यहाँ पर लाभ लेंगे और उसका फायदा उठा के प्राइस इंक्रीज का इंजॉयमेंट लेंगे। बेसिकली प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो आप सभी लोग मजे लोगे। तो इसके लिए कम्युनिटी भी जोड़नी पड़ेगी, और कम्युनिटी जब ज्यादा जुड़ेगी तो यूटिलिटी बेस्ड ट्रांजैक्शंस इनके कम्युनिटी में ज्यादा होंगे। तो ये जो लोग बोल रहे हैं ना कि अब दोबारा से खुलेगा ही नहीं, तो ऐसा भाई बिल्कुल और कतई नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर तो ये प्रोजेक्ट एकदम यूजलेस था। लेकिन इस प्रोजेक्ट को अभी, इस प्रोजेक्ट का जो है फ्यूचर बहुत है, और यहाँ पर 30, 40, 50 करोड़ लोग तक जुड़ सकते थे। एक हैमस्टर जैसे तुच्छे गेम को भी 30-40 करोड़ लोगों ने यहाँ पर डाउनलोड कर लिया था। तो ये तो हैमस्टर से भी कहीं ज्यादा अच्छे प्राइस पर जो है यहाँ पर निकल के आया है। तो इसका अभी फ्यूचर ब्राइट है, और जल्दी ही केवाईसी का अनाउंसमेंट होता हुआ दिखेगा। दोबारा से जब ये ओपन करने जाएंगे तो आपको मेरे चैनल पे ही अपडेट मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक और दिक्कत आती है, काफी सारे लोग कहते हैं कि भाई केवाईसी का तो डेट बंद हो गया, डेट क्लोज हो गया, लेकिन यहाँ पर अभी भी हमारा केवाईसी टेनेटिव में फंसा हुआ है। तो जिन लोगों का, जिन भाइयों का टेनेटिव में केवाईसी अभी भी फंसा हुआ है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। देखो, अगर आपने सारे डिटेल वगैरह सही डाले हैं, या आपसे दोबारा से ये रीवेरीफाई करके कोई डिटेल मांग रहे हैं, तो आप इसको भर दो। टेनेटिव में है, इसका मतलब ये है कि जब ये पास होगा तो आपका यहाँ पर कोई भी डेट वगैरह का सीन नहीं है, आपको सीधा केवाईसी अप्रूव्ड आपके फोन में मिल जाएगा। मतलब समझ रहे हो कि यहाँ पर आपका जो है ये डेट का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा। टेनेटिव में है, मतलब आपने पहले ही इसको कोशिश कर दी है और ऑलमोस्ट आपका केवाईसी पास हो गया है। कुछ वेरिफिकेशन मिसमैच हुआ है। होता क्या है, इनका जो मशीन होता है ना, वो मशीन जो है चेक करता है, तो यहाँ पर कुछ मिसमैच कर लेता है। फिर इसको बाद ये पर्सनली लोगों से फिजिकली चेक करवाते हैं, फिजिकली इसको चेक करवा के फिर आपका टेनेटिव वाला केवाईसी जो है वो पास कराया जाता है। तो यहाँ पर आप ये सोच के चलो कि आपका ये केवाईसी जो है वो पास हो ही जाएगा, और इससे आपको आपके डेडलाइन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो टेनेटिव वाले अभी बचे रहोगे। बाकी देखो, अभी वॉलेट का भी सेकंड माइग्रेशन का भी सीन चल रहा है। अगर आप चाहते हो तो सेकंड माइग्रेशन को जो है यहाँ पर करवा सकते हो। उसके लिए वॉलेट कन्फर्मेशन का भी यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। मतलब कि अभी जल्दी ही हमें सेकंड माइग्रेशन भी देखने को मिल जाएगा। अगर मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर लेके आऊँ, और ये एक जो है इंपॉर्टेंट सेटिंग आपको बताना चाहूंगा। देखो, काफी सारे लोगों के मेरे पास कमेंट आते हैं। देखो, जो कमेंट्स आते हैं मैं उन्हीं चीजों का यहाँ पर जो है जवाब देता हूँ, क्योंकि मैं अपने यूजरों का ख्याल करता हूँ। जो भी मेरे सब्सक्राइबर होते हैं उनका मैं यहाँ पर पूरी तरीके से ख्याल करके ही यहाँ पर चीजें बताता हूँ। तो यहाँ पर पहले मैं इसको माइन कर लेता हूँ, और थोड़ा सा ऐड देखने को मिलेगा, तो मैं इस ऐड को ऐसे काट देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देखो, ये जो है मेरे को वॉलेट कंफर्म करने का भी यहाँ पर ऑप्शन बता रहा है। तो मैं इसी वॉलेट को कंफर्म कर देता हूँ, क्योंकि मेरा जो है ये ऑलरेडी कंफर्म है, और मैं इसे गो बैक कर देता हूँ। और यहाँ पर अभी मैं इसको काट देता हूँ, मैं बाद में इसको कंफर्म कर लूंगा, ठीक है दोस्तों। अभी मेरे को पास फ्रेज डालना पड़ेगा, अभी याद नहीं है, मैंने सेव करके रखा हुआ। तो समझ रहे हो, आपको अपना पास फ्रेज डाल के और यहाँ पर इसको कंफर्म कर लेना है। कंफर्म करने के बाद आप यहाँ पर आओगे, देखो यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर देखो कॉन्फ़िगर लॉकअप रेट का ऑप्शन आएगा, और यहाँ पर मैं इसको अगर ऑन कर देता हूं तो ये मेरा लॉकअप रेट कॉन्फ़िगर हो जाएगा। मतलब जब ये कॉइन माइग्रेट हो जाएंगे
तब भी वो कॉइन लॉक रहेंगे, उसका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इस ऑप्शन को हटा देते हो तो इसका मतलब ये है कि आप जो भी ट्रांसफर करने वाले हो वो आपके इस्तेमाल वाले कॉइन्स बन जाएंगे। तो जो लोग अब अनलॉक हटाना चाहते हो सेकंड माइग्रेशन में, वो सिंपल ये जो है टिक करके हटा सकते हो। लेकिन इसमें हटाने का घाटा भी तो है। यहाँ पर देखो, अगर आप इसको लॉक करके रखते हो तो यहाँ पर आपका माइनिंग रेट बूस्ट रहता है। तो मेरा जो है अभी 323% यहाँ पर माइनिंग रेट बूस्ट है। मेरा माइनिंग जो है वो ज़्यादा हो रहा है और यहाँ पर मेरे को ज़्यादा कॉइन्स माइन होके मिल रहे हैं मेरे वॉलेट में। तो मैं अगर इसको कंफर्म इंक्रीज कमिटमेंट कर देता हूँ तो ये सक्सेस हो जाएगा और मेरा जो है एक तरीके से फ़ायदा होने वाला है। लेकिन अगर मैं इसको इतने पे ही ले जाके बेच दूंगा तो यहाँ पर मेरा घाटा ये है कि मेरा जो है रेट कम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप बताना कि क्या आप होल्ड कर रहे हो या इसको हटा के जो है पूरा का पूरा माइग्रेट करने वाले हो। आपका जो भी इच्छा हो वो आप मेरे को जरूर बता देना। तो ये ध्यान रखना है कि आपको सेकंड माइग्रेशन के लिए रेडी होना है और अपने वॉलेट को भी कनेक्ट कर लेना है। अगर आप वॉलेट कनेक्ट करके बैठते हो तो आपका यहाँ पर फायदा हो जाएगा, क्योंकि ये जो है एक तरीके से सेकंड माइग्रेशन का डेट कभी भी अनाउंसमेंट हो सकता है और धीरे धीरे इसको इन भी किया जा सकता है। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो जो लोग भी घबरा रहे हो कि भाई केवाईसी अब हम कैसे करें, तो देखो, एक तो पहले आपको इसकी चिंता कर लेनी चाहिए थी, लेकिन अब आप नहीं कर पाए। तो मैं आपको इतना भरोसा दिला के जा रहा हूं कि देखो, जब भी अनाउंसमेंट होगा आपको मेरी थ्रू पता लग जाएगा। सब्सक्राइब करके रखो और इसका जो है जल्दी ही केवाईसी का एक दूसरा डेट आपको मिलेगा कि भाई इस डेट से केवाईसी दोबारा खुल रहा है। तो यहाँ पर खुलना ही यार, कोई भी ये 2 करोड़ यूजरों में कोई भी, मतलब अब मैं ही हूँ एक ऐप बनाने वाला, ये समझ में चलो। मेरे को 2 करोड़ मिल गए तो फिर मेरी इच्छा होगी 4 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़। तो अब ये खुलेगा और ये कम्युनिटी को भी और बढ़ाएंगे, क्योंकि कम्युनिटी जो है ओवरऑल 6 से 8 करोड़ की है, जिसमें से कि 2 करोड़ लोगों का ही केवाईसी हो पाया। बाकी सब लोग जो है लाइन में लगे हुए हैं। तो ये जल्दी ही उनके लिए खोलेंगे। आपको बिल्कुल भी निश्चिंत रह के चलना है और चिंता नहीं करना है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।